दोस्तों आज हम जानेंगे एक्लिप्सेरा लेजेंड्स में दिए गए कैरेक्टर्स के बारे में। यानी कौन सा कैरेक्टर किस बिल्डिंग में कैसे यूज करना चाहिए ताकि आपको गेम समझने और फास्टर प्रोग्रेस करने में आसानी हो। तो जैसा कि इस गेम में आपको स्टार्टिंग में 7 कैरेक्टर्स दिए जाते हैं, जिसमें 3 हीरो कैरेक्टर्स और 4 वर्कर कैरेक्टर्स होते हैं। अब हीरो कैरेक्टर और वर्कर कैरेक्टर में क्या फर्क है, पहले वो समझते हैं। हीरो कैरेक्टर्स को आप किसी भी स्पेशल माइनिंग बिल्डिंग में यूज कर सकते हो, जैसे ईसीएस माइनिंग और वाटर माइनिंग। इसके अलावा हीरो कैरेक्टर्स पीवीपी फाइट और पीवीई बैटल्स में भी यूज होते हैं। लेकिन वर्कर कैरेक्टर्स का यूज सिर्फ नॉर्मल रिसोर्सेज माइनिंग के लिए होता है, जैसे वुड, स्टोन, आयरन, व्हीट और ब्रेड माइनिंग। अब समझते हैं कि किस कैरेक्टर को किस बिल्डिंग में यूज करना चाहिए। आपके पास जो 3 हीरो कैरेक्टर्स होंगे, उनमें सकुरा और हयाते ये दोनों कैरेक्टर्स जरूर मिलेंगे। बाकी एक कैरेक्टर अकाउंट क्रिएट करते समय जो सिलेक्ट करोगे वही मिलेगा। अब ईसीएस माइन और वाटर माइन के लिए कौन सा कैरेक्टर बेहतर रहेगा, ये समझने के लिए आपको कैरेक्टर एबिलिटीज देखनी होंगी। तो यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपको गेम के सभी कैरेक्टर दिख जाएंगे। आप किसी भी कैरेक्टर को सिलेक्ट करके उसकी डिटेल्स और एबिलिटीज देख सकते हो। जैसे सकुरा कैरेक्टर में वाटर 1 और ईसीएस 3 लिखा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको सीधे 3 ईसीएस एक्स्ट्रा मिलेगा। इसका असली मतलब ये है कि जब भी आपका कैरेक्टर लेवल अप होगा, तब उसकी एबिलिटी उसी हिसाब से बढ़ेगी। एग्जाम्पल के लिए, अगर स्टार्टिंग में माइनिंग करने पर आपको 1 ईसीएस मिलता है और आपने ईसीएस एबिलिटी अपग्रेड की, तो ईसीएस 3 होने की वजह से लेवल अप पर 0.03 ईसीएस इंक्रीज होगा। यानी अगली बार माइनिंग करने पर आपको टोटल 1.03 ईसीएस मिलेगा। इसी तरह हर लेवल अप पर एबिलिटीज बढ़ती जाएंगी, तो लंबे समय में सही कैरेक्टर सिलेक्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब अगर किसी कैरेक्टर में वाटर 2 और ईसीएस 1 है, तो इसका मतलब वाटर एबिलिटी ज्यादा फास्ट बढ़ेगी और वो कैरेक्टर वाटर माइनिंग के लिए ज्यादा यूजफुल रहेगा। इसीलिए सकुरा जैसे कैरेक्टर्स ईसीएस माइनिंग के लिए अच्छे होते हैं और हयाते जैसे कैरेक्टर्स वाटर माइनिंग के लिए बेहतर रहते हैं। अब वर्कर कैरेक्टर्स की बात करते हैं। वर्कर कैरेक्टर्स लगभग सेम होते हैं। इन सभी की एबिलिटीज एक एक होती हैं, जैसे वुड 1, स्टोन 1, आयरन 1 वगैरह। यानी लेवल अप होने पर उनकी रिलेटेड एबिलिटी बढ़ाई जा सकती है, लेकिन सभी वर्कर्स बैलेंस्ड रहते हैं। हालांकि इनके अलग अलग नाम दिए जाते हैं, जिससे आपको याद रखने में आसानी होती है कि कौन सा वर्कर किस बिल्डिंग में यूज कर रहे हो। अब यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात ध्यान में रखना, एबिलिटीज अपने आप इंक्रीज नहीं होती। जब आपका कैरेक्टर लेवल अप होगा, तब आपको खुद डिसाइड करना होगा कि कौन सी एबिलिटी बढ़ानी है। यानी अगर आप इस कैरेक्टर को ईसीएस माइनिंग के लिए यूज करते हो, तो यहाँ ईसीएस पर क्लिक करके ईसीएस एबिलिटी बढ़ाओ, ताकि उसका आउटपुट लगातार इंप्रूव होता रहे। और अगर कोई कैरेक्टर वाटर माइनिंग में यूज कर रहे हो, तो उसकी वाटर एबिलिटी बढ़ाना ज्यादा यूजफुल रहेगा। अगर आप हर कैरेक्टर को उसके सही वर्क के हिसाब से यूज करोगे, तो आपकी माइनिंग स्पीड, रिवॉर्ड्स और ओवरऑल प्रोग्रेस काफी बेटर हो जाएगी।